करने नहीं देंगे, जो आपसे सवाल पूछेगा सरकार से उसको आप निष्कासित कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, उसको संसद से उठा के बाहर कर देंगे। तो आज देश पूछ रहा है, आज पूरा देश पूछ रहा है, देश का युवा पूछ रहा है, देश का किसान पूछता है कि जो वायदे करके आपने सरकार में आए थे, यदि वो वायदे पूरे नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी आपसे चर्चा भी नहीं कर सकते। और चर्चा ये नहीं थी, चर्चा केवल इस बात की करना चाह रहा था विपक्ष कि जिस तरीके से पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके अंदर किस तरीके से आपने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए किस तरीके से चार चार लोग घुस जाते हैं, भाजपा के सांसद के द्वारा पास बनाए जाते हैं, उन लोगों को जाकर के लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। आज उसको लेकर के जब विपक्ष ने सवाल, हम देश की पार्लियामेंट में सुरक्षा की बात करते हैं, तो यदि इस पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री होते और उनके सामने इस तरह का होता, इसका मतलब उनकी हत्या भी हो सकती थी। इसीलिए विपक्ष ने सवाल किया है, और सवाल इस लोकतंत्र को बचाने का है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मखौल उड़ाने की बात करते हैं। क्या सवाल पूछना चाहिए थे उनकी पुलिस की व्यवस्था से, सवाल पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, सवाल पूछना चाहते हैं हम लोकसभा स्पीकर से, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? अपनी ड्यूटी को निभाना नहीं चाहते और दूसरे के ऊपर मरना चाहते हैं। अरे मोदी जी, इस तरह की तानाशाही इस देश ने कभी देखी नहीं है, ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। आप हम सहमति पहले चुनाव जीत के आएंगे और फिर तय करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। पर यह तय हो गया है, आज के इस जन सैलाब से तय हो गया है कि भाजपा जाने वाली है और इंडिया का इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार केंद्र की मोदी सरकार के लिए बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इस चौथी बैठक में अहम फैसला लिया गया कि आखिरकार पीएम उम्मीदवारी के लिए किस दिग्गज नेता को आगे किया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि 13 दिसंबर के दिन संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया, उसके लिए विपक्षी दलों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद नजारा ये रहा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इसके बाद इंडिया गठबंधन ने प्रजातंत्र रैली निकाली है। और इसमें देखा गया है कि किस तरह से तमाम दिग्गज कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री पर वह साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से अब तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आखिरकार वह चुप्पी साधे हुए क्यों नजर आए। आखिरकार यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो मांग की गई थी सांसदों की तरफ से, जो संसद में सुरक्षा में चूक देखने को मिली थी उसको लेकर की गई, तो उस पर फैसला लेने के बदले यहाँ पर विपक्षी सांसदों पर आखिरकार आफत कैसे आ गई। तो यहाँ पर जो गाज गिरती हुई नजर आ रही है इन सांसदों पर, इसको लेकर सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाल ही में हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी के सामने अपनी बात रखी है और कैसे वह भड़कते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इंडिया ब्लॉक का जो ये देश भर व्यापी प्रदर्शन था उसमें शामिल होने आए थे कार्यकर्ता के तौर पर। उनसे जानेंगे कि इस पूरे प्रदर्शन का आगे राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं। साहब, आप ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया सेफ डेमोक्रेसी मंच के तौर पर, इसका राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं 2024 को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से देश बदलाव की तरफ है और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, आप विपक्ष का जो काम है, विपक्ष के यदि सवाल करने का भी काम आप करने नहीं देंगे, जो आपसे सवाल पूछेगा सरकार से उसको आप निष्कासित कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, उसको संसद से उठा के बाहर कर देंगे। तो आज देश पूछ रहा है, आज पूरा देश पूछ रहा है, देश का युवा पूछ रहा है, देश का किसान पूछता है कि जो वायदे करके आपने सरकार में आए थे, यदि वो वायदे पूरे नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी आपसे चर्चा भी नहीं कर सकते। और चर्चा ये नहीं थी, चर्चा केवल इस बात की करना चाह रहा था विपक्ष कि जिस तरीके से पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके अंदर किस तरीके से आपने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए किस तरीके से चार चार लोग घुस जाते हैं, भाजपा के सांसद के द्वारा पास बनाए जाते हैं, उन लोगों को जाकर के लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। आज उसको लेकर के जब विपक्ष ने सवाल किए तो वहीं विपक्ष के सवालों को भलना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की तानाशाही ने उन लोगों को पार्लियामेंट से बाहर निकालने का काम किया। तो आज देश की जनता ने ये तय कर लिया है, जो सेफ डेमोक्रेसी इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से 2024 से सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से ये कहना था कि लोकसभा सचिवालय का काम है संसद की सुरक्षा को देखना, तो स्पीकर काम कर रहे हैं इसके ऊपर। विपक्ष ने जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दिया। कैलाश
विजय वर्गीय मध्य प्रदेश से नेता हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर तूल दिया। विपक्ष संवेदनशील नहीं है, ये प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री है, उनका कहना था। किस तरह की बात कर रहे हैं? विपक्ष संवेदनशील नहीं है? अरे संवेदनशीलता की बात करते हैं क्या? जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये लोगों को यूं घुसाते हैं, और यही क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात नहीं है? क्या गृह मंत्री की सुरक्षा की बात नहीं है? आज हम देश की पार्लियामेंट में सुरक्षा की बात करते हैं, तो यदि इस पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री होते और उनके सामने इस तरह का होता, इसका मतलब उनकी हत्या भी हो सकती थी। इसीलिए विपक्ष ने सवाल किया है, और सवाल इस लोकतंत्र को बचाने का है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मखौल उड़ाने की बात करते हैं। क्या सवाल पूछना चाहिए थे उनकी पुलिस की व्यवस्था से, सवाल पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, सवाल पूछना चाहते हैं हम लोकसभा स्पीकर से। क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? अपनी ड्यूटी को निभाना नहीं चाहते और दूसरे के ऊपर मरना चाहते हैं। अरे मोदी जी, इस तरह की तानाशाही इस देश ने कभी देखी नहीं है, ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। आज देश के तमाम युवाओं ने, किसानों ने, जो पहले जिस तरीके प्रताड़ना झेली आपने देखा होगा, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आज 10 वर्ष हो चुके हैं, 20 करोड़ युवाओं को कौन सा रोजगार मिला? आप बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं किसानों के आप फेवर में कि 750 किसानों की शहादत हुई है इस देश में। तो इसलिए बड़े विनम्रता से आज देश का युवा, देश का किसान, मजदूर सब पूछ रहे हैं। इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता। आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे तो आप सड़कों पर भी नहीं रोक पाएंगे। आज सड़कों पर हुजूम निकला है, आज शुरुआत की है, ये देश भर में पूरा डंका बजेगा और 2024 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में है, और कांग्रेस मिलकर के सबसे तय करेगी। और बार बार वो कह रहे हैं इन पर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अरे चेहरा छोड़िए, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, ये देश युवाओं का है। इसलिए हम सहमति पहले चुनाव जीत के आएंगे और फिर तय करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। पर यह तय हो गया है, आज के इस जन सैलाब से तय हो गया है कि भाजपा जाने वाली है और इंडिया गठबंधन आने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, मैं कैमरामैन से कहूँगा, साहब हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने आए हैं आप लोगों से। कौन बात करेगा? सेव, आपसे पहले कर लेते हैं। अच्छा प्रधान जी, आप सेव डेमोक्रेसी के मंच के तहत ये पूरा इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन आज हुआ जंतर मंतर पर, लगभग समाप्त हो चुका है। क्या लगता है इससे 2024 की लड़ाई में कुछ फर्क पड़ेगा या बात वही रहेगी और मोदी फिर से आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जनता का मनोबल गिराया है इस पार्टी ने, इससे तो लगता है कि आगे ये पार्टी डाउन होएगी और अवश्य कांग्रेस आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों से चलती है और सबको बराबर लेकर चलती है, और ये पार्टी तो अपनी तानाशाही इस तरह से कर रही है, जो इनके खिलाफ बोलता है उसी को उठाकर अंदर डालते हैं। कुछ पूछ नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ईडी इनके अपने घर की है, सीबीआई इनके घर की है, सब जगह इन्होंने अपने ऑफिसर बैठा रखे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है इनके राज में किसी की बात को। इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई 19 तारीख को, उसमें फैसला ये लिया गया कि हम ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग से मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि, एक मिनट सर, कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कुछ सकारात्मक जवाब देगा? बिल्कुल देगा आयोग जवाब, और जो माने में सही बात होगी उसे माना जाएगा। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखी है यहाँ पर कार्यकर्ता ने। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर किस तरह से पलटवार करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।